हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राधे टेक्नो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की विशेषताओं और उनके बीच अंतर पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में सभ्यता का बहुत ही विकास हो गया है। आम जनजीवन में बहुत सी सुख सुविधाएं बढ़ चुकी हैं और हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक स्तर पर उन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत या घरेलू स्तर पर हम लोग अपने घरों में जैसे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, कूलर, गीजर, टोस्टर, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, कूलर, मोबाइल फ़ोन इत्यादि का आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर रहे हैं। जो बल्ब हुआ करता था तो पहले उसके स्थान पे CFLI कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप उसको बोलते हैं। CFL के बाद जो है उसका स्थान LED बल्ब ने ले लिया, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब बोलते हैं। इसी प्रकार से जो ट्यूबलाइट हुआ करती थी तो ट्यूबलाइट की जगह पे LED ट्यूबलाइट आ गई। तो ये LED बेस्ड थी, तो जिससे जो है बहुत कम पावर लेती थी। दोनों ही चीज़ें, LED बल्ब हो चाहे LED ट्यूबलाइट हो, तो वो दोनों ही चीज़ें बहुत कम पावर लेती थी। तो इससे जो है ऊर्जा की बहुत बचत हुई। अच्छा, अब सार्वजनिक उपकरण में बहुत सारे उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, ATM मशीन हुई, वेंडिंग मशीन हुई, लिफ्ट हुआ। तो इसमें बहुत सारे चीज़ों में जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगे होते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाते हैं। अब जैसे आज की डेट में देखा जाए तो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रेन है। तो इन सब जगहों पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइसेज उसमें लगी होती हैं, जो कि उनके कार्य पद्धति में या उनके चलाने में उपयोग की जाती हैं। और डे बाय डे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब बढ़ती ही चली जा रही हैं। इन सभी सुविधाओं के उपयोग के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वे सभी या तो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। इनको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जोड़ के इनकी असेंबली की जाती है। तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का उपकरण है, उसके हिसाब से वो जो है उसकी असेंबली की जाती है। मान लीजिए हीटर है तो उसमें हीटर कॉइल लगाई होगी, और उसके बाद जो उसमें रिफ्लेक्टर लगाया हो गया, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी जो कि हमको सर्दियों में गर्मी प्रदान करती है। इसी प्रकार से मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा के बनाया गया उपकरण होता है, तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग इनके अंदर जाके उन सभी चीज़ों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि जिसके द्वारा ये बनाया गया है, इसका नेचर क्या है। तो अब इनकी प्रवृत्ति या इनके नेचर के हिसाब से इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या डिवाइसेस। यहाँ पे कंपोनेंट या डिवाइस जब बोलेंगे तो उनका मतलब दोनों का लगभग एक ही होगा। कभी कभी वो कंपोनेंट बोलेंगे या डिवाइस बोलेंगे, तो उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। वो दोनों ही एक ही चीज़ें हैं।
तो अब ये डिवाइसेस कितने प्रकार की होंगी? पहला है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जिनके द्वारा ये उपकरण बनाया गया होगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब इनके बीच का अंतर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के विषय में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बहने की वजह से करंट या धारा पैदा होती है। जब किसी विद्युत परिपथ में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट बहती है तो उसके लिए यही इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तरदायी होता है। मतलब ये कि जब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसकी वजह से उसमें करंट पैदा होगी। अब जैसा मैं थोड़ा सा इसके विषय में और बता दूं कि डीसी करंट के लिए, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं या डीसी बोलते हैं, तो उसमें होता यह है कि वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट को चलना दिखाया गया होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसमें कि हमको पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो है करंट चलना दिखाया जाता है। जबकि एक्चुअलिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में जब बहुत विस्तार में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। लेकिन कन्वेंशनल जो करंट फ्लो का डायरेक्शन बनाया गया है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बनाया गया है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसको कि मैंने यहाँ देना उचित समझा। तो अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के विषय में चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टेम्परेचर यानी हीट में, लाइट यानी प्रकाश में, ध्वनि या साउंड में, चुंबक या चुंबकीय फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड में बदल देते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं विद्युत ऊर्जा को हीट या लाइट या साउंड या मैग्नेटिक में चेंज कर देते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या करती हैं, ये किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को यानी कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गति को नियंत्रण करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसी विशेष कार्य को करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर को नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ पे ये संदेह नहीं रहना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को वो किसी अन्य फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं, वो करंट को केवल कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो अब इसके आधार पे ये सोच सकते हैं कि मतलब दोनों ही डिवाइसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करती हैं। विद्युत डिवाइसेस में सीधे इलेक्ट्रॉनों में गति होती है, विद्युत डिवाइसेस में सीधे इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन इलेक्ट्रॉनों की गति को आवश्यकता के अनुसार कंट्रोल किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या मुख्य अंतर हैं, उसके लिए हमने एक टेबल बना रखी है और हम उस टेबल को आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो है उनके गुणों को एक एक करके जो है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये चीज़ बताएंगे। ये हमारी टेबल है जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में क्या अंतर होता है इसको दिखाया है।
पहला नंबर गुण या क्वालिटी। ये विद्युत करंट को ताप, प्रकाश, ध्वनि, चुंबक में बदल देती है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट इनटू हीट, लाइट, साउंड एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या करती हैं? इसके द्वारा किसी कार्य विशेष को करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की गति को नियंत्रित किया जाता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। मीन कि इससे किसी काम को करना होता, जैसे मान लीजिए कि सिग्नल एम्प्लीफिकेशन करना होता है, तो सिग्नल को इनपुट में बहुत लो वैल्यू का देते हैं, मिली वोल्ट के आर्डर का देते हैं, और आउटपुट में जो है हमें वोल्ट के रेंज में वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाई जाती हैं, उससे उनका काम होता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता क्या है? किस प्रकार की विद्युत पर यह कार्य करता है? ऑन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट वर्क्स। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सामान्यतया यह एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करती हैं। इट वर्क्स ऑन एसी एंड डीसी बोथ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये साधारणतया डीसी पर कार्य करती हैं। इट वर्क्स ऑन डीसी जनरली। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को काम करने के लिए डीसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें जो है वो डीसी पे काम करते हैं। एक एससीआर और ट्रैक ही ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि एसी के साथ काम करते हैं। आगे हम उनके विषय में विस्तार से बताएंगे। अब तीसरा पॉइंट है, इसे बनाने में किस प्रकार का मटेरियल उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर इट। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं उन्हें बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, निकिल, चांदी, सोना, लोहा आदि का उपयोग होता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, निकिल, सिल्वर, गोल्ड और आयरन इज यूज्ड टू बिल्ड इट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में केवल 2 ही चीज़ों का सामान्यतः उपयोग होता है। इसे बनाने में सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम का उपयोग होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर टू मैन्युफैक्चर इट। अब अगला पॉइंट आता है नंबर 4। यह किस विभव पर काम करता है, यानी कि ऑन विच वोल्टेज इट वर्क्स। ये सामान्यतया इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जो होती हैं वो उच्च विभव तथा निम्न विभव दोनों पर कार्य करती हैं। इट वर्क्स ऑन लो एंड हाई वोल्टेजेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो होती हैं इट वर्क्स ऑन लो वोल्टेजेस जनरली। सामान्यतया जो है ये लो वोल्टेज पे काम करती हैं, कभी कभी ज़रूरत के लिए इसको हाई वोल्टेज पर भी काम करवाया जाता है। 5वां नंबर है पावर कंजम्पशन या शक्ति का खर्च। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में सामान्यतया अधिक होता है। इट कंज्यूम्स मोर पावर। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कंज्यूम्स मोर पावर। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो क्या होती हैं, इनमें पावर का कंजम्पशन कम होता है। इट कंज्यूम्स लेस पावर। इसके बाद अगला गुण आता है नंबर 6, चालकता या कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के विषय में बता दें कि जब हम इसमें करंट को फ्लो कराते हैं
तो उस गुण को जो है कि वो कितनी तेज़ी से इसमें करंट फ्लो करती है, उस चीज़ को कंडक्टिविटी कहते हैं। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि उसमें करंट कितनी तेज़ फ्लो करती है, वो जो है वो चालकता, उस मटेरियल की चालकता कहलाती है। सामान्यतः जब ये पीतल, निकिल, चांदी, सोना, लोहा आदि से बनाए जाते हैं, उसके कारण जो है इसमें चालकता बहुत अधिक होती है, यहाँ पर वेरी हाई है। और चूंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, नाम से ही पता होता है कि चलता है कि जैसे कि अर्धचालक, यानी कि सामान्यतः ये इस इंसुलेटर की तरह काम करता है, बट उसमें कंडीशन जब चेंज की जाती है तो उसमें फिर कंडक्टिविटी उसी हिसाब से चेंज होती है, तो इसलिए जनरली बहुत कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कंडक्टिविटी कम होती है, वेरी लेस यानी बहुत कम। अब नंबर 7 आता है विशेष गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक यानी उसका क्या स्पेशल गुण है। ये एनर्जी एक्सेप्टर होते हैं, ऊर्जा के ये ग्राहक होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऊर्जा के ग्राहक होते हैं, ये एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदायक होते हैं, ये एनर्जी डोनर होते हैं, ये एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते हैं। जो आप एनर्जी देंगे उसको किसी न किसी उसमें ये आपको काम करके आगे देंगे। अब अगला नंबर आता है 8 नंबर, प्रतिक्रिया, रिस्पांस। इसमें रिस्पांस बहुत अधिक होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में रिस्पांस बहुत अधिक होता है। क्विक बिकॉज इट वर्क्स ऑन करंट डायरेक्टली, ये सीधे करंट पे काम करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में रिस्पांस बहुत जल्दी होता है, बहुत अधिक होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रिस्पांस स्लगिश होता है, यानी अपेक्षाकृत इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के कम होता है। यानी कि हम जैसे उसमें कोई चीज़ करंट देंगे या वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो कितने टाइम के बाद काम करना शुरू करेगी, तो उसको कहते हैं रिस्पांस। यानी कि हमने कोई एक्शन लिया और उसके कितनी देर के बाद वो चीज़ काम करना चालू करती है, या वो डिवाइस या वो कंपोनेंट काम करना चालू करता है, इस गुण को रिस्पांस कहते हैं। अब बात आती है फिजिकल उसकी। नंबर 9 है आकार एवं वजन, साइज एंड वेट। तो सामान्य सी बात है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो ये बड़ा तथा भारी होता है, सामान्यतः बड़ा तथा भारी होता है, बिग एंड हैवी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो आजकल बहुत ही मिनिएचर फॉर्म में बना लिए गए हैं, तो ये क्या होता है, छोटा एवं हल्का होता है, स्मॉल एंड लाइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 10, डाटा के ऊपर कार्य करना, डेटा मैनिपुलेशन। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो डेटा पर कार्य नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट मैनिपुलेट द डाटा। ये डेटा को किसी प्रकार से प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं ये डेटा पर कार्य कर सकते हैं, इट कैन मैनिपुलेट द डाटा। ये डेटा मैनिपुलेशन में काम कर सकते हैं और करते हैं। ये डेटा प्रोसेसिंग में जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है गेन फॉर सिग्नल। जैसे मैंने अभी बताया ना कि एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन करना है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो है इसमें गेन 1 से बहुत कम होता है, लेस देन 1। यानी कि ये किसी सिग्नल को एम्प्लीफाई नहीं करते हैं बल्कि एटीन्यूएट करते हैं, यानी कि उसमें कमी करते हैं। वो चीज़ आगे के चैप्टर्स में मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक से बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। मोर देन वन, यहाँ पे ये लिखा गया है। अब क्या है कि ये कैटेगरी नंबर 12 है, कैटेगरी या वर्ग। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो लीनियर डिवाइसेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसमें जो भी काम होता है वो सीधे होता है, एक लीनियर स्टाइल में होता है। ये बिहेवियर में मतलब कि लीनियर होते हैं और रेखी उसमें काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नॉन लीनियर डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। ये अरेखी होते हैं, यानी कि इनका काम करने का तरीका एक यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसको अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। नंबर 13 है टाइप। ये पैसिव कंपोनेंट होते हैं, यानी कि ये अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए पैसिव की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और ये अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। और आखिरी गुण जो है घातकता या फैटलिटी, यानी कि इससे आपको कितना जो है खतरा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अधिक घातक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज पर जब काम करते हैं तो वहाँ पे इनसे खतरा हो सकता है, इनके टच में आने से आपको खतरा पहुँच सकता है। इट मे बी मोर फैटल व्हेन इट वर्क्स ऑन हाई वोल्टेज। जब ये अधिक वोल्टेज पे काम करते हैं तो इससे आपको खतरा हो सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चूँकि बहुत लो वोल्टेज पे काम करते हैं, इसलिए ये कम घातक हो सकते हैं। इट इज़ वेरी लेस फैटल। तो ये इस प्रकार से इनके बीच में अंतर को स्पष्ट किया जा सका। अब हम इसके बाद आपको एक टेबल और बनाए हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अलग अलग बताएंगे। अब हम इलेक्ट्रिकल पुर्जों के उदाहरण के विषय में बताते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल पुर्जा जो होगा वो तार, चालक एवं केबल, वायर, कंडक्टर एंड केबल। हम सभी जानते हैं कि कंपोनेंट के विषय के बीच में कनेक्शन करने के लिए यही तार, यही चालक और यही केबल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तीसरा है कैपेसिटर, जिसको कि कैपेसिटर बोलेंगे। तीसरा है प्रेरकत्व, जिसको इंडक्टर कहते हैं। पांचवा है फ्यूज। छठवां है स्विच। सातवां है रिले। आठवां है सर्किट ब्रेकर। नौवां है ट्रांसफार्मर। उसके बाद है 10वां मोटर और 11वां फिलामेंट बल्ब, 12वां फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट।
फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिनको मैं आगे के चैप्टर्स में कवर करूँगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल्स। पहला डायोड, दूसरा जीनर डायोड, तीसरा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, चौथा है ट्रांजिस्टर, पांचवा है इंटीग्रेटेड सर्किट, छठवां है एससीआर और ट्रैक, सातवां है मॉसफेट। इसके अलावा अन्य जितने भी कंपोनेंट जो जानकारी में आते जाएंगे, जो यूज में हैं, उनका मैं सभी का डिस्क्रिप्शन और डिटेल एनालिसिस मैं आगे बताऊंगा। इसमें ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये डायोड है, ये इसके बगल में पतला वाला जीनर डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है, ये भी मेटल कैन ट्रांजिस्टर है, ये आईसी है, ये भी आईसी है, ये 8 पिन है, ये 14 पिन है। इसी तरह से आगे के एपिसोड में हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ये भी एक ट्रांजिस्टर है। तो हर कंपोनेंट के लिए एक पूरा एपिसोड बनाएंगे और उसमें हर कंपोनेंट के डिटेल्स को जितना संभव होगा उतना अधिक जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बीच में जो उनके गुणधर्म थे और उनके बीच में जो अंतर था, उन चीज़ों को मैं स्पष्ट कर पाया। अब आगे के एपिसोड में हम उन कंपोनेंट के ऊपर एक एक करके विस्तार में चर्चा करेंगे और उनके विषय में जितना अधिक से अधिक जानकारी हो सकती है वो देने का मैं प्रयास करूंगा। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको रियल टाइम में मिल सकें। और जो भी चीज़ें, अगर कोई चीज़ न समझ में आई हो तो उसके लिए आप मुझसे प्रश्न पूछें, जिससे कि मैं आपके किसी भी संदेह का, शंका का निवारण कर सकूं। और इसके बाद जो है मैं यही कहूँगा, आई एम डिटर्मिन्ड टू मेक माई कंट्री इज़ ग्रेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in next episode very soon. Thank you.